कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के महत्व की कथा। पुराने समय में विदर्भ राज्य में राजा रघुनाथ सिंह का शासन था। राजा धर्मात्मा तो थे, परंतु एक दोष उनमें था। वे केवल मंदिरों में ही दान करते थे, पर जरूरतमंद और भूखे लोगों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। राजा धर्मात्मा था, पूजा पाठ करता था, लेकिन उसमें एक ही दोष था कि वह सिर्फ मंदिर में जाकर के दान पुण्य करता था। जरूरतमंदों को वह कभी दान देता ही नहीं था। जरूरतमंद को उसने कभी दान नहीं दिया। एक बार भाद्रपद मास में वह मंदिर में दान पुण्य कर रहा था, तभी वहाँ पर काफ़ी गरीब लोग आए और उन्होंने राजा से धन मांगा। उन्होंने कहा, ये राजन, एक प्रकार से हमारी खेती सूख गई है, तालाबों का पानी खत्म हो गया है, लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए हैं। आप कृपा करके भूखों के लिए दान दीजिए। राजा ने मंदिर में स्वर्ण और रत्नों का दान किया, लेकिन प्रजा भूखी रही। राजा ने दान देता रहा, मंदिर में दान दिया। जो भूखे व्यक्ति आए थे उनकी तरफ राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी के लिए अन्नदान की व्यवस्था नहीं करवाई। इसी बीच एक दिन एक वृद्ध महिला राजमहल के द्वार पर आई। वह भूख से कमज़ोर हो चुकी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं 5 दिनों से भूखी हूँ, कृपया मुझे कुछ अन्न दे दीजिए। राजा ने अपनी सभा में बैठे पुरोहित की ओर देखा और कहा, पुरोहित ने कहा, महाराज, भाद्रपद मास में अन्नदान सबसे बड़ा धर्म है। यह दान सीधे भगवान तक पहुँचता है। यदि आप अभी किसी भूखे को भोजन दोगे तो भगवान आपको अक्षय अन्न और धन देंगे। इसलिए आपको ज़रूरतमंदों को अन्नदान जरूर देना चाहिए। महाराज, यह महीना बेहद ही पवित्र महीना है। यदि इस महीने में आप दान पुण्य करते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। राजा के राज्य दरबार में जितने भी ब्राह्मण ऋषि मुनि बैठे थे, सबने कहा तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत राज भंडार खोल दिए और पूरे राज्य में अन्न और जल का वितरण करवाया। वह वितरण करवा दिया कि सभी लोग अन्न दान करें और मेरे राज्य से जितना अन्न की ज़रूरत है उतना अन्न ले जाएं, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्होंने तुरंत ही राज भंडार खोल दिए और पूरे राज्य में अन्न और जल का वितरण करवाया। हर दिन हजारों लोग भोजन पाते। राजा स्वयं गरीबों की थाली में परोसते। कुछ ही दिनों में राज्य में बारिश हुई, फसलें लहला उठीं और चारों ओर खुशहाली छा गई। तब राजा ने घोषणा की, भाद्रपद मास में हर वर्ष अन्नदान उत्सव होगा और कोई भी व्यक्ति इस मास में भूखा नहीं रहेगा। भाद्रपद मास में अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। यह दान सीधे भगवान को अर्पित करने के समान है। भूखों को भोजन कराने से घर परिवार में अन्न धन की कमी नहीं रहती। दान केवल मंदिरों तक सीमित न रहकर जीवों की सेवा में भी लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं उनके पितर भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सभी को अन्नदान अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होते हैं। जो व्यक्ति राजा की तरह अन्नदान करता है, राजा ने दिल खोल करके अन्नदान किया। आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, 10,000 रुपया नहीं है, आपके पास 100 रुपये हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई भूखा व्यक्ति आपको नज़र आ जाता है, आप उसे भोजन करा दीजिए, आप उसका आशीर्वाद ले लीजिए। उसका फल 1000 गुना मिलेगा आपको। 1000 मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर उसका फल प्राप्त होगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, दान करते हैं, उनका धन घटता नहीं, धन बढ़ता चला जाता है। अन्नदान, वस्त्रदान और दीपदान, ये 3 दान भाद्रपद मास में महान कहे गए हैं। जो व्यक्ति अन्नदान देता है, जलदान करता है, वस्त्रदान देता है, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, घटता नहीं है। भगवान की उन पर असीम कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।